वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे साइलेंस को लेके। आप बोलेंगे बात तो कर रहे हो, फिर साइलेंस का क्या बात है, मतलब चुप रहना। तो इसको लेके भी हम लोग को बात करना चाहिए क्योंकि हम लोग के लाइफ में ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये हम लोग के लाइफ में डिफरेंट टाइम में डिफरेंटली हम लोग को हेल्प करता है। कभी हम लोग साइलेंस को लेके भी बात नहीं किए थे, मगर बोला जाता है स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। अगर आप ये बात को मानते हैं तो हो सकता है कि आपको इस बारे में बहुत कुछ पता है। अगर आप नहीं मानते तो पूरा एपिसोड देखिए, आपको बहुत कुछ पता चलेगा इस बारे में। तो प्रेजेंटली हम लोग का जो दुनिया है, हम लोग अगर जगह सुबह हम लोग का जो मतलब आँख खुलता है कोई भी फ़ोन का अलार्म से, या फिर अगर हम लोग देखें कोई भी क्लॉक का अलार्म से, उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद जैसे ही हम लोग अपना दिन स्टार्ट करते तो हम लोग को शुरू होता है जो ट्रैफिक का नॉइज़ या फिर जो हॉन्किंग। और रात में हम लोग जब सोने जाते हैं तो तब भी जो बगल में पार्टी चलता है उन लोगों का जो नॉइज़ है वो भी हम लोग को झेलना पड़ता है। तो ऐसा बहुत सारा नॉइज़ जो हम लोग को ज़रूरत नहीं है हम लोग के लाइफ में, वो हम लोग के अंदर आता है और हम लोग का हेल्थ पे वो डिफरेंट इफेक्ट करता है। नॉर्मल लाइफ में हम लोग कभी इस चीज़ को उतना ज़्यादा ध्यान से समझने का कोशिश नहीं करते, मगर ये जो है ये हम लोग के हेल्थ के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट करता है। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ जो नॉइज़ से क्रिएट होता है, अगर आप लाउड नॉइज़ सुनते हैं तो उसके वजह से आपके शरीर में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ होता है, जिसमें मेनली जो है वो कार्डियक डिजीजेस, या फिर आपका जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है वो, या फिर आपका जो मतलब सुनने का जो क्षमता है वो घट जाता है, वो लो कंसंट्रेशन और हाई डिप्रेशन, यही सारा नॉइज़ का इफेक्ट है हम लोग के लाइफ में। आप शायद जब रास्ते में चलते हैं तो आपने नोटिस किया है कि डिफरेंट जो व्हीकल है इंडिया में, वो लोग अपना जो हॉन्किंग है बिना वजह वो लोग हॉन्किंग करता रहता है, हमेशा जो हॉर्न है उसको प्रेस करता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग इंडिया का जो हॉन्किंग का लेवल है उसको कंपेयर करें डिफरेंट अदर डेवलप कंट्रीज़ के साथ, तो हम लोग को पता चलता है कि उन लोगों का जो मतलब वॉइस लेवल है ये काफ़ी कम है, जिसके वजह से इसका जो इफेक्ट है ये हम लोग के हेल्थ के ऊपर आता है। और होपफुली आगे जाके गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ स्टेप लेगा जिसमें एक पर्टिकुलर डेसिबल जो है वो ये हॉन्किंग के ऊपर लगाया जाएगा, कि आगे जाके जो भी व्हीकल मैन्युफैक्चर होता है या फिर जो भी व्हीकल इंडियन के रोड में चल रहा है, उन लोगों का जो हॉन्किंग सिस्टम है वो एक पर्टिकुलर लेवल तक उठ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि वो लोग कि जब कोई व्हीकल हाईवे में चल रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे विल ऑथोराइज टू यूज़ लाउडर हॉर्न। ऑन द अदर साइड जब वो सिटीज़ में आता है तब वो जो साउंड है वो थोड़ा सा धीमा हो जाए, जिसके वजह से ये जो नॉइज़ है ये कम क्रिएट हो। सिर्फ यही नॉइज़ नहीं, जैसे मैंने आपको कहा डिफरेंट टाइप ऑफ नॉइज़ेज़, जैसे कि कोई फैक्ट्री का नॉइज़ हो या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ नॉइज़ेज़ हम लोग के आसपास कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। प्रेजेंटली अगर हम लोग सोचे कि हम लोग का जो बचपन था उस टाइम में हम लोग जब चिड़िया का आवाज़ सुनने को हम लोग को मिलता था सुबह उठने पर, वो सब अभी कहाँ चला गया। हम लोग वो सबको मिस करते हैं, मगर दीज आर द साउंड्स के अगर अभी हम लोग अभी कहीं आराम से बैठ के वो सब साउंड हम लोग सुने तो हम लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा, हम लोग को सुकून देगा। तो ये जो सुकून है, जो म्यूज़िक सुनने के लिए हम लोग मतलब तड़प रहे हैं, या फिर जो म्यूज़िक सुनने से आपको सुकून मिलता है, उसको लेके ये एक डेटा निकला है जिसमें पता चल रहा है कि तो लास्ट 6 ईयर में जो पॉडकास्ट होते हैं उन लोगों का जो काउंट है ये लगभग दुगना हो गया है। मतलब हम लोग ज़्यादातर टाइम में कुछ ना कुछ सुनना पसंद करते हैं। इनमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है पॉडकास्ट। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग ऑडियो बुक्स को देखें तो ऑडियो बुक्स का भी जो काउंट है ये डबल हो गया है। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि भाई ये जो हर टाइम सुनने का जो आदत है ये हम लोगों में ग्रो हो रहा है, और हम लोग हर टाइम कुछ ना कुछ सुनना पसंद कर रहे हैं। मगर इसमें भी एक डिफरेंस है, आप क्या सुन रहे हैं और किस लेवल पे सुन रहे हैं। आप अगर कुछ स्मूदिंग सुन रहे हैं जो आपको दिमाग को रिलैक्स करे तो ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए। ऑन द अदर साइड अगर आपके कान में हर टाइम नॉइज़ आता रह रहा है तो इसके वजह से आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ होगा, जो कि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अगर हम लोग साइंस का बात सुने तो साइंस का कहना है कि भाई अगर अच्छा साउंड है वो आपके लिए अच्छा है, ऑन द अदर साइड अगर टू मच लाउड नॉइज़ है तो वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सब सुनने के बाद आप शायद बोलोगे क्या आप इतना नेगेटिव बात कर रहे हो, ये नेगेटिव बात करना क्या ज़रूरी है हम लोग के लाइफ में। ऑब्वियसली ज़रूरी है, क्योंकि इस नेगेटिव का भी जो पॉजिटिव पार्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको अभी तक मैंने जो भी बोला है वो सारा कुछ प्रॉब्लम है, मगर उस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है। इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है कि हम लोग को एटलीस्ट दिन में एक बार हम लोग का जो मील है स्पेशली प्रेफर किया जा रहा है ब्रेकफास्ट, वो आप कोई भी नॉइज़ के छोड़ के बस आप वो इनटेक करें। मतलब जब आप ब्रेकफास्ट करें उस टाइम में आपका कोई फ़ोन या फिर कोई डिवाइस या फिर टीवी या फिर ऐसा कुछ चलने मत दें। आराम से आप बैठिए, सबके साथ बैठिए, ऐसा नहीं कि आपको अकेला बैठना पड़ेगा। सबके साथ बैठिए, आराम से अपना जो ब्रेकफास्ट है वो इनटेक कीजिए। साथ ही साथ डिफरेंट टाइप ऑफ जो डिवाइस का जो नॉइज़ होता है, या फिर सुबह सुबह अगर आपको लगता है कि भाई मैं न्यूज़ थोड़ा सा कंज्यूम कर लेता हूँ और न्यूज़ चला लेता हूँ, और बहुत सारे चैनल्स है जो लोग के न्यूज़ मतलब रिप्रेजेंट जब करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही एक्टिवली उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके वजह से आपको लग सकता है कि भाई ये जो
ये नॉइज़ में कन्वर्ट हो जाए। तो वो सब जो है वो सब कम्प्लीटली छोड़ दीजिए, कोई भी डिवाइस मत रखिए, आराम से बैठिए, खाना खाइए, जिससे आपका हेल्थ में एक पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट होगा। इसके अलावा भी अगर हम लोग प्रेजेंटली जेन ज़ी को फॉलो करें तो उन लोगों का जो फेवरेट है वो धीरे धीरे साइलेंट उन लोगों का फेवरेट होता जा रहा है। और इसको लेके भी बहुत सारा उपाय है, अगर आप चाहें तो आप कोशिश कर सकते हैं या फिर ट्राई कर सकते हैं अपने लाइफ में, जिससे आपको जाके आगे सुकून मिलेगा। तो आप बोलेंगे क्या उपाय है वो भी बताइए। पहला जो उपाय है उसे कहते हैं आप साइलेंट वॉक। अगर अर्ली मॉर्निंग पॉसिबल है तो आप बस वॉक कीजिए, उसमें कोई भी हेडफोन्स आप इंसर्ट मत कीजिए, या फिर आपका जो मोबाइल है उसको साइलेंट मोड में डाल दीजिए, फिर वॉक कीजिए। अगर अवेलेबल है तो आपके नियर बाई जो पार्क है या फिर अगर कोई शांत जगह है वहाँ जाकर वॉक कीजिए, जिसमें आपके आसपास का जो नेचर है उनका जो साउंड है वो ऑब्जर्व करने का कोशिश कीजिए, या फिर आप जो वॉक करें बस वही जो साउंड है वही आप तक पहुँचे। अगर आप रेगुलर ट्राई करते हैं तो एक टाइम में आपको ज़रूर फील होगा कि आपका जो माइंड है जब भी वॉक पे जाते हैं वो रिलैक्स फील करता है और आपका माइंड और भी ज़्यादा एक्टिवली काम कर सकते हैं उसके बाद। तो ये था फर्स्ट मेथड। अभी दूसरा जो मेथड है वो है साइलेंट ट्रैवल। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें ये साइलेंट ट्रैवल जो है ये काफ़ी फेमस हो रहा है, धीरे धीरे ये ट्रेंडिंग में जा रहा है। और हम लोग का जो जेंजी है वो लोगों को साइलेंट ट्रैवल बहुत पसंद है। इसमें क्या होता है, आपके पास एक कम्प्लीटली पैकेज रहता है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम तक, ड्यूरेशन तक आपको कुछ बात नहीं करना है, आप कोई मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते हो, आप एक जगह में शांत बैठ के आपका जो मेडिटेशन है या भी जो भी कोर्सेज में जो बोला जाता है वो सब कुछ आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक सर्टेन पीरियड तक आपको सिर्फ अपने आप के साथ छोड़ा जाता है, जिसमें कोई और बाहर का जो दुनिया है उसका आपके साथ कुछ कनेक्टेड नहीं रहते। डिफरेंट टाइप ऑफ रूम्स होते हैं जिसमें जो डिटॉक्स रूम होते हैं वो आपका बॉडी को डिटॉक्स करता है और आपका बॉडी से जो इम्प्योरिटीज़ है उन लोगों को निकालता है। ऑन द अदर साइड अगर आप पास्ट में जाके देखें तो ये जो प्रोसेस है ये हम लोग के पूर्वजों ने भी किया है। जैसे हम लोग सुनते हैं कि डिफरेंट टाइम में डिफरेंट जो ऋषि मुनि होते हैं वो लोग मौन व्रत रखते थे। वो लोग एक पर्टिकुलर टाइम तक अपना जो मतलब कुछ भी नहीं बोलते, तो वो लोग अपने आप के साथ रहना पसंद करते। वो लोग सिर्फ अपने आप के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, जिससे उन लोगों का जो मतलब शरीर है उसमें जो डिटॉक्सिनेशन है वो हो जाता है। साथ ही साथ ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें उन लोगों का जो माइंड है वो कम्प्लीटली रिस्टार्ट हो जाता है। अगर हम लोग डिफरेंट रिलीजन देखें तो हर रिलीजन में डिफरेंट टाइप ऑफ वे में साइलेंस को डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि हम लोग अगर क्रिश्चियनिटी को देखें तो क्रिश्चियनिटी के अनुसार ये जो साइलेंस है ये एक डिवोशन है। ऑन द अदर साइड हिंदुइज्म में साइलेंस जो है ये एक फॉर्म है अवेयरनेस का। बुद्धिज्म में साइलेंस को इनर पीस बोला गया है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग सोक्रेटिस का सुने तो सोक्रेटिस का कहना था लिसन बिफोर यू स्पीक। मतलब हर कोई ये बोलना चाहता है कि भाई आप कम बोलो और पहले सुनो और उसको ऑब्जर्व करो, और उसके बाद अपना जो एक्सप्रेशन है अगर ज़रूरत पड़ता है तो आप एक्सप्रेस करो। तो ये जो डिफरेंट रिलीजियन में इतना साइलेंस को वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट रखा गया, हम लोग इसको प्रेजेंट हम लोग का जो लाइफ है उसमें हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और जिसके वजह से ही हम लोग को डिफरेंट टाइप ऑफ जो डिजीज़ है उसको झेलना पड़ता है। साथ ही साथ हम लोग का जो इनर पीस है वो अचानक से कहीं ना कहीं भाग जाता है। प्रेजेंटली अगर हम लोग इंडिया में देखें तो इंडिया में आपको डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स मिल जाएगा जो लोग आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्स प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग ये साइलेंस। मतलब अगर आप ये कोर्स में एनरोल्ड होते तो एक सर्टेन टाइम तक उन लोग का जो प्रोसीड्योर है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है या फिर आपका जो लैपटॉप है वो आप अपने पास उस टाइम में ना रख पाए, और आपको एक पर्टिकुलर टाइम तक अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो ये तो था साइलेंस का जो पॉजिटिव साइड है वो। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग अपना प्रेजेंट लाइफ में आए तो हम लोग को पता चलता है कि हर किसी के लिए साइलेंट इक्विवेलेंट नहीं है, सबके लिए साइलेंट का जो मतलब है वो अलग अलग है। फॉर एग्जांपल आपको शायद याद है जब आप स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम में अगर टीचर आपसे कुछ पूछती एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास उसका आंसर नहीं है तो हम लोग तब साइलेंट रखते। तो ये क्या डिनोट करता है? ऑब्वियसली ये डिनोट करता है कि भाई हम लोग का जो नॉलेज है उस बारे में नहीं है, इसलिए टीचर जो भी करना है करो, ये बार बार सबके सामने हम लोग को पूछो मत, क्योंकि ये हम लोग को पता नहीं है, मैं घर से पढ़ाई करके नहीं आया हूँ। तो ये एग्जैक्टली लैक ऑफ नॉलेज आपको प्रोवाइड करते हैं। ऑन द अदर साइड अगर आप न्यूबॉर्न जो बेबी है उनका मदर से पूछे कि भाई साइलेंस क्या मदर करता है, तो कहेगा भाई ये तो अगर बच्चा 5 मिनट ना रोए, आराम से सो जाए तो वो है हम लोग के लिए बहुत ही पीस का एक माहौल। तो बच्चा अगर बिना रोए चुपचाप सो जाए तो ये मदर के लिए एक पीस है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग कहीं बाहर में जा रहे हैं और हेवी ट्रैफिक में फंस गए और डिफरेंट जो व्हीकल है वो लोग अपनी तरफ से बेवजह हॉन्किंग कर जा रहा है, उसी टाइम में अगर आपको एक शांति वाला माहौल मिले जहाँ कोई भी हॉन्किंग आपको टच नहीं कर पाए, कोई भी नॉइज़ आपको हिट नहीं कर पाए, तो वो भी आपके लिए ऑब्वियसली पीस होगा। इसके अलावा भी हम लोग देखें कि अगर किसी के लाइफ में कोई मेजर इशू आता है वो बहुत दिन तक चलता है, उसके बाद वो थोड़ा सा चुप हो जाता है या फिर वो इंट्रोवर्ट टाइप का हो जाता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ये कभी भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है।
क्योंकि ये जो साइलेंस है इसमें वो क्या करते हैं, वो अपने आप में बहुत सारा क्वेश्चंस या फिर बहुत सारा आंसर्स या बहुत सारा थॉट्स जो है वो दबा देता है, जो आगे जाके उसके हेल्थ पे इफेक्ट करता है। तो इसीलिए साइलेंस जो है वो ऑब्वियसली अच्छा है, मगर एक सर्टेन लेवल तक, उससे ज़्यादा अगर साइलेंस हो जाए तब जाके ये आपके बॉडी में भी नेगेटिव इफेक्ट कर सकता है। तो होपफुली ये जो वीडियो था ये आप लोगों को कुछ मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड किया है। ऐसा वीडियो मैं नॉर्मली बनाता नहीं हूँ, मगर जो भी है, अगर आपको ऐसा वीडियो भी देखना है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिए, क्योंकि नॉर्मली जो दूसरा तरह का करंट अफेयर्स होता है उसमें ज़्यादा वीडियो बनता है। तो अगर आप चाहें तो मैं ऐसा भी वीडियो कोशिश करूँगा बनाने के लिए, जिसमें डिफरेंट जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है या फिर डिफरेंट जो हम लोग के पास हो रहा है मगर हम लोग उसको नोटिस नहीं करते, वैसे इंसिडेंट को आप लोगों के सामने लाने का कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, ऐसे वीडियो मैं फिर से बनाने का कोशिश करूँगा। ऑन द अदर साइड आपको अगर डिफरेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारा वीडियोस देखना है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे टॉपिक में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा। जो वीडियो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसको बस अपने जो बेस्ट फ्रेंड है या फिर आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे आपका जो थॉट है उन तक पहुंचता है। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ साइलेंट रहना पड़ेगा, अपने फ़ोन से 2-3 क्लिक करना पड़ेगा और वो वीडियो उनके पास पहुंच जाएगा। इससे उनको भी पता चलेगा कि आपका क्या सोच है। हम लोग जैसे जो क्रिएटर है, हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहेगा। आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊँगा। थैंक्स।